हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th प्रथम पाली संस्कृत सेट बी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। ध्यान रखेंगे, ये जो है प्रथम पाली का है, ये प्रथम पाली सेट बी का है। तो चलिए इसमें फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और चलिए फटाफट सब क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। प्रथम क्वेश्चन है कि छात्रा नाम रिक्त स्थान तप, हाँ, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि अध्ययनम। छात्रा नाम अध्ययनम तपः, यानी कि ए का सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा कि विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारकों में प्रमुख कौन थे। तो इसका दो का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि स्वामी दयानंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा कि स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आसित। किसका जो है संस्थापक था। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि आर्य समाज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा कि विग्रहोध्यायम अकिश्चितकरः किनके द्वारा सोचा गया। तो चार का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि विवेकानंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1875 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नलिनीम पद का अर्थ है क्या है। तो इसका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तालाब को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां कि व्याघ्रपथी कथा का बाघ कैसा था। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बूढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आठवां कि व्याघ्रपथी कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कीचड़ में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नौवां कि हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किसकी रचना है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रोगियों के लिए पथ्य क्या है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि दवा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां कि किस पद में तल प्रत्यय है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि सुंदरता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां कि गच्छन में कौन सा प्रत्यय है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सत्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां कि जायतु किस लकार का रूप है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लौट लकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14वां कि कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि कविसु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15वां कि डॉट डॉट नमः रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि सरस्वती नमः। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां कि किस शब्द में शुभ सर्ग नहीं है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि स्वागतम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 कि आख्या तो प्रयोगो सूत्र का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि गंगा हिमालयात निःसरति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18वां कि गुरु समीपम का समस्त पद कौन सा है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपगुरु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 कि पुरंदरः पद का अर्थ है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्युत्कृष्ट थी। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21वां कि गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य डैश गुरु आसित। कौन सा गुरु था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10वां गुरु आसित। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 कि सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि टी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 कि शक्ति जोड़ मुनि पे से कौन सा पद बनेगा। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि शक्तिमान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 कि किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पठनम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 की पिछती में कौन सी धातु है। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्रच्छ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि शत्रु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
वीरेश्वरह कहाँ का मंत्री था? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि मिथिला का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8-28 अहो कथमयम कोलाहलः किसकी उक्ति है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि प्रथम आलसी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 कि बाला नाम क गति यानी कि कौन सा गति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे? तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जननी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीव्र तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि तरप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 की जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 की पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि गर्भस्थ में संस्कार का आरोपण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 की संस्कार के कितने प्रकार है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 5 प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 की भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि संस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 की लाजाहोम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि विवाह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 की ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 36 का वो हो जाएगा आपको सी यानी कि सामाजिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि गंतुम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि डीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 की दृश्य धातु के लौट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि पश्यानी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 की लतिया पद में कौन सी विभक्ति है? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 की तत्जोड़ मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि तन्मेध्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 की परोपकार में किन किन वर्णों में संधि हुई है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि आ जोड़ आओ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 की जटा जिन धरा ऋषियः अवगाहन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मंदाकिनीम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 की सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पटना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सत्यमेव जयते नानृतम यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि कठोपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 कि ऋतस्य पद का अर्थ क्या होगा? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि द्वार का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 कि तत्र तीर्थयात्रिणाः दर्शनार्थम आयान्ति प्रश्न निर्मित हेतु निम्नांकित पद में कौन सा क्या होगा? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि के। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 की सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरण्य से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 की कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि दामोदर गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50वां कि सप्ताहे डैश दिनानि भवंती सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 50 का करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों सप्तानी। तो मेरे साथियों हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इनमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट बताएंगे। 50 क्वेश्चन में 1 से 50 तक में आप कितना क्वेश्चन बनाए थे आप हमें बताएंगे, और उसमें कितना सही हुआ है आप हमें बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51वां कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए से यानी कि महाभारत से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 की भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे किसका कथन है? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी यानी कि शक्र का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एतदेव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि एतत जोड़ एव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 कि अशांति किस समास का उदाहरण है? तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अवयवी भाव समास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
56 की सह के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 कि अवेरेन करुणया मैत्री भावेन च डॉट डॉट शांति भवती की रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि धर्मश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि गौतम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 कि किस पद में अति उपसर्ग नहीं है? तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अतिथि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 कि अति उपसर्ग पूर्वक वस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है? तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि ए यानी कि करण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किम जोड़ तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि डी यानी कि किमर्थम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 कि त्वया पाठ डॉट डॉट रिक्त स्थान की सही विकल्प को भरे। तो 63 का करेक्ट आंसर है आपको यानी कि डी यानी कि स्मर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 कि कंपन राय का समय क्या था? तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि 8वीं शताब्दी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 कि समाजस्य यानम पुरुषः डॉट डॉट च चलती यानी कि क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 65 का डी यानी कि नारी भी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? 66 करेक्ट आंसर है आपको यानी कि बी यानी कि 150। नेक्स्ट प्रश्न है कि नरक के कितने द्वार है? 67 का करेक्ट आंसर है आपको यानी कि डी यानी कि 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 कि जही किस धातु का रूप है? तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए यानी कि जन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69 की नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि ए यानी कि नदीसु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 की प्रचारह पद में कौन सा उपसर्ग है? तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि ए यानी कि प्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 कि अनंतरम के योग से कौन सी विभक्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको यानी कि ए यानी कि चतुर्थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 कि आसित किस लकार का रूप है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि बी यानी कि लंग लकार का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 युवाम पद का मूल रूप निम्न में कौन है? तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि युष्मद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 की नीति श्लोका पाठ में कितने पद है? 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि बी यानी कि 10। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 होगा कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि सत्य से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 कि क्षमा किसका नाश करती है? तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि क्रोध का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 की उच्चते पद का अर्थ क्या है? तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 कर्मवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? तो 78 करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरे की बी यानी कि राम प्रवेश राम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 कि राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया? तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 भिखनटोला ग्राम के प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि 2 कोस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यानी कि 5 मंत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82 की अनेक यानी कि एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि समास कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि रवि जोड़ इंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 की पटनेती में कौन सी संधि है? तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि जत्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 की हर्षई जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86 10 आन नानी यश तस्य का समस्त पद क्या होगा? तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि दशानन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87
कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि चतुर्थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 कि उन्नयनम में कौन सा उपसर्ग है? तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि उत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 कि राज्ञां राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि षष्ठी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 कि पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि पीबती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 91 कि करण कारक विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 92 कि संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं? तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि बी यानी कि 7। नेक्स्ट प्रश्न है आपका संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा आपको पंचमी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 किस समास का प्रथम पद अवयव होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि अवयवी भाव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 95 कि पंचाननम वट्टानम समाहार का समस्त पद कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि पंचवटी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96 पे पिक के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि चतुर्थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97 की अहर निशम किस समास का उदाहरण है? तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि तत्पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 कि वृथा अवयव का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि बेकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 99 कि जनाः एकत्व भावम वहन्तः वसंती प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद रखेंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको के। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपका कि गायन्ति देवाः किल गीत कहानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है? तो मेरे साथियों इसका ऑप्शंस है भागवत पुराण, कूर्म पुराण या विष्णु पुराण या मत्स्य पुराण। तो आपने इसका करेक्ट आंसर क्या बताए थे? आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले, आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बाकी इन 50 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।